Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 3, unit number 5, that is about time. And today we will learn summary of this unit. अब summary में क्या होता है, पूरे यूनिट के कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स यानी कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है जी, टाइम इज रीड बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड क्लॉक। भाई टाइम आपको रीड करने के लिए एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है क्लॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉक। घड़ियों की दो किस्में होती हैं। पहले वाली का नाम है जी एनालॉग क्लॉक और दूसरे वाली टाइप है डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक क्या होती है? एनालॉग क्लॉक टेल्स टाइम यूजिंग हैंड्स यानी नीडल्स, सुइयों की मदद से जो टाइम बताया जाता है जिस घड़ी में, उसे हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। उसमें दो तरह की सुइयां होती हैं, एक होता है शॉर्ट हैंड जो कि हमें आवर्स के बारे में बताता है, एक होता है लॉन्ग हैंड जो कि हमें मिनट्स के बारे में बताता है। दूसरी जो टाइप है डिजिटल क्लॉक, उसमें हमें टाइम पता चलता है डिजिट्स की मदद में। उसमें जो पहले वाले दो डिजिट्स होते हैं वो आवर्स को बारे में बताते हैं और जो अगले दो डिजिट्स होते हैं उनकी मदद से हमें मिनट्स का पता चलता है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या हुआ? बताती दोनों टाइम है, लेकिन एक में नीडल्स का यूज़ होता है और दूसरे में डिजिट्स का। दोनों ही आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में घड़ियाँ देखी होंगी। अगला पॉइंट लिखा है, अ डे हैज़ 24 आवर। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डेज। भाई देखें, दो हिस्से दिन के किस तरह, एक हो गया सुबह रात से लेकर सुबह तक वाला और एक फिर सुबह से लेकर रात तक का। तो दो हिस्से हैं जिसमें हमने AM और PM का तारफ पढ़ा था ना, तो ये 12 घंटे AM हो गया और 12 घंटे PM, तो कुल मिलाकर 24 घंटे हो गए। वी कैन ऐड आवर्स इन आवर्स एंड मिनट्स इन मिनट्स। भाई जब कभी आप यूनिट्स को ऐड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि घंटों में हमेशा घंटे ऐड होते हैं और मिनटों में हमेशा मिनट्स ऐड होते हैं। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आवर्स में से आवर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं और मिनट्स में से मिनट सब्ट्रैक्ट होते हैं। लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, अ कैलेंडर इज द रिकॉर्ड ऑफ डेट्स एंड डेज ऑफ अ ईयर। कैलेंडर क्या होता है? आपके पास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप डेट्स के बारे में, डेज के बारे में, इसके अलावा मंथ्स के बारे में, वीक्स के बारे में कि पूरे साल में कितने हफ्ते हैं। वीक का मतलब होता है हफ्ता और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको पता है। तो कैलेंडर से क्या पता चलता है? पूरे साल में जो जो दिन है, जिस जिस तारीख को आ रहा है, कौन से वीक में आ रहा है, ये हमें किसकी मदद से पता चलता है? कैलेंडर की मदद से। क्लियर है? तो ये थी इस यूनिट की समरी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।